हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक एसिड और बेस से शुरू होता है। आज का टॉपिक में होगा आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का देखो, लगभग मिलियंस ऑफ मिलियंस हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन केमिकल कंपाउंड्स के साथ क्या है कि वो बहुत तरीके से बटे हुए हैं। जैसे उनका किसी का कलर अलग है, कहीं अलग जगह पे पाए जा सकते हैं, किसी और जगह कोई और बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसकी अलग है। कोई हाइड्रोजन आयन देता है, कोई हाइड्रोनियम आयन देता है, कभी किसी विशेष के साथ ब्लू कलर से निकल करके येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो ये कैसे हो पाता है, या फिर उनमें किस तरीके से हम उसको बांट सकते हैं? तो मेनली हमने दो तरीकों से बांटा एसिड और बेस के बारे में। सबसे पहले आरेनियस ने इस 1887 में इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की, जिसको कहा जाता है आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 1887 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के नाम से जाना जाता है। बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर ये आरेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये हाइड्रोजन आयन को देता है, किस तरीके से ये हाइड्रोनियम आयन को देता है। तो हम आओ इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग का जो 10th का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देखने का और सुनने का एग्ज़ाम नहीं, वो लिखने का एग्ज़ाम है। तो कॉपी पे निकाल लीजिए, कॉपी पे निकालने के बाद लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग डालिए आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें लिखिए systematic classification however begin with the concept of forwarded by Arrhenius in 1887. Arrhenius in 1887. This is concept of acid and base. This is concept of acid and base. According to Arrhenius, लिखिए an acid is a hydrogen containing compound which gives free hydronium ions when dissolved in water. हिंदी मीडियम वाले समझे? एक एसिड हाइड्रोजन को रखने वाला वह यौगिक होता है जो पानी में घुलने के बाद
जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोनियम आयन दे, पानी में घुलने के बाद हाइड्रोनियम आयन दे, कैसे देगा? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब इसको पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आयन, HCl कन्वर्टेड इनटू when dissolved in water hydrogen ion plus chlorine ion, and also H2O can be converted into H positive and OH negative. We have found that when we dissolve hydrochloric acid in water, then we get more hydrogen ions. It is not mean hydroxyl ion is nowhere. Actually, hydroxyl ion is also present there, and hydrogen ion is also present there. But hydrogen ion is more in quantity. आगे हम देखेंगे किस तरीके से हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने की वजह से वो एसिड कहलाएगा, ज़्यादा होने की वजह से एसिड कहलाएगा। तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखते हैं, जरूरी नहीं कि पानी H2O जो है वो हाइड्रोजन आयन और OH निगेटिव में टूट ही जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको जानना हो तो वो कि अगर कितना कंसंट्रेशन होता है, कितना हाइड्रोजन आयन टूटता है, तो आप इस तरीके से जानिए। 1 2 3 4 5 6 7 इतने में से काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ एटम्स में से सिर्फ एक एटम, 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूटेगा इस तरीके से, हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव, और वो फिर से जुड़ जाएगा। इसीलिए पानी जो होता है वो कंडक्टर नहीं, एक प्रकार से कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। आप कहेंगे पानी सर कंडक्ट तो करता ही है, नहीं। पानी के साथ अगर कभी हम कोई सॉल्ट मिलाए हैं, नमक मिला है, प्योर वाटर रहेगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर नमक मिला हो उसमें या फिर कोई सॉल्ट मिला हो पहले से, तो वो कंडक्ट करने लगेगा। तो आप कहेंगे अच्छा तो हाथ तो पानी में डाल के देख लीजिए, पानी में हाथ डाल के देख लीजिए, बाल खड़े हो जाएंगे। नहीं तो देख, तो पानी जो होता है वो वाटर को कंडक्ट नहीं करता, विद्युत का प्रवाह नहीं करता, ठीक है। वो कुचालक होता है, पानी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। तो H2O, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, कभी कभी H2O नहीं टूटा, तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक जो हाइड्रोजन आयन है वो इस पानी के साथ जुड़ करके बना देगा H3O पॉजिटिव। तो हमें हाइड्रोनियम आयन में H3O पॉजिटिव भी मिल सकता है और H पॉजिटिव मिल सकता है, और दोनों को कहेंगे हम हाइड्रोनियम आयन। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा HCl इसका एसिड का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एसिड उसको कहेंगे जो पानी में घुलने के बाद H पॉजिटिव दे। तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हाइड्रोनियम आयन कौन सा है? ये हाइड्रोनियम आयन। हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप अपने से कीजिए, H2SO4 का। H2SO4 क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड H2O। सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में घोलते हैं तो क्या बनेगा? करके देखिए।
H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। ध्यान रखिएगा 2 निगेटिव SO4 के साथ हम लिखेंगे 2 निगेटिव। एक एग्जांपल एसिटिक एसिड का ले लीजिए, CH3COOH प्लस H2O, पानी के साथ घोल के क्या मिलेगा, CH3COOH चला गया तो क्या होगा, अगर किसी आयन कोई आयन प्लस वाला चला गया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो ये आ जाएगा चार्ज माइनस का, और H3O पॉजिटिव। सेकेंड एग्जाम्पल लिखने के बाद अब आप अगला देखेंगे, अगला लिखिए। पहला हो गया था वो अकॉर्डिंग टू आरेनियस, फर्स्ट था एसिड के बारे में। सेकेंड लिखिए, अ बेस इज अ कंपाउंड, अ बेस इज अ कंपाउंड which gives the a base is a compound which gives the हाइड्रोक्सिड आयन, OH निगेटिव को कहते हैं हाइड्रोक्सिड आयन। हाइड्रोक्सिड आयन when dissolved in water, when dissolved in water। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कमेंट पे मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड के दूसरे और नामों के बारे में बताइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर इसको हम पानी में मिलाते हैं H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव और H2O हमें वैसे ही वापस मिल जाएगा। Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। अगला एग्जाम्पल है NH4OH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तब आर्हेनियस की थ्योरी यहीं पे खत्म होती है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन हो जाएगा। राइट 5 एसिड एंड write 5 acid and bases name, what happen when we dissolve it in water। 5 एसिड और बेस के नाम बताइए, क्या होगा अगर इन्हें हम पानी में घोलते हैं।
ठीक है, थैंक यू।